नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। रणभूमि में आज बात होगी किसानों की, कृषि अध्यादेश की और उसके साथ जो बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें कि कृषि अध्यादेश को लेकर पंजाब से लेकर हरियाणा तक बवाल मचा हुआ है। हरियाणा की लड़ाई दिल्ली तक पहुंच गई है, लेकिन सरकार के साथ हुई बातचीत बेनतीजा रही। सरकार किसानों को लेकर पसोपेश में है तो किसान संगठनों में भी गुटबाजी नजर आ रही है। ऐसे में बवाल के बीच हल निकलता नहीं दिख रहा है, लेकिन सरकार है कृषि अध्यादेश पर क्या फैसला लेगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर इसी मुद्दे पर होगी चर्चा। कृषि अध्यादेश पर बवाल जारी। पंजाब से लेकर हरियाणा तक हाहाकार। अब क्या कदम उठाएगी सरकार? कृषि अध्यादेश को लेकर हरियाणा में सरकार और किसान नेताओं के बीच खींचतान जारी है। किसानों का मुद्दा हरियाणा से चलकर दिल्ली तक पहुंच गया, लेकिन यहां हुई किसान नेताओं की हरियाणा सरकार के साथ बैठक विफल रही। किसान कृषि अध्यादेश वापस लेने की मांग पर अड़िग हैं। और इन्होंने शुरू में ये कहा कि अध्यादेश वापस तो किसी हालत में नहीं होंगे, और उसके बाद आप अगर कुछ और कहना चाहते हो तो आप चल सकते हैं। तो हमने कहा कि जब वापस ही नहीं होंगे फिर तो हमें बातचीत के लिए बुलाना ही नहीं चाहिए था, हमारा खाली हमें धोखा देने के लिए बुलाया गया है। किसान नेताओं से बातचीत बेनतीजा रहने के बाद हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और कृषि मंत्री जेपी दलाल ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की और 3 सांसदों की कमेटी की रिपोर्ट भी सौंप दी। सरकार की तरफ से सफाई दी जा रही है कि कृषि अध्यादेश से किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा, कि पहले की तरह से मंडियां चलती रहेंगी, सरकार की एमएसपी पे परचेज जो है वो चलती रहेगी और भाव निर्धारित जैसे पहले करते गए उसी तरह से होते रहेंगे। वहीं विपक्ष भी किसानों के साथ चल रहे बवाल में सियासी रोटी सेकने में लगा हुआ है। हित के खिलाफ कार्य होगा, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी और किसान मजदूर आड़तियों के साथ कांग्रेस पार्टी। पंजाब से लेकर हरियाणा तक सड़कों पर बवाल मचा हुआ है और किसान अपनी मांग पर अड़िग हैं, लेकिन दूसरी ओर सरकार सदन में कृषि अध्यादेश पेश करने की तैयारी में है। ऐसे में अब सरकार का क्या कदम रहेगा, ये देखना दिलचस्प है। विनोद लांबा, जी मीडिया, दिल्ली। जी हां, बड़ा सवाल यह है क्योंकि संसद में आपको बता दें कि कृषि अध्यादेश को लाने की तैयारी हो रही है, लेकिन दूसरी ओर सड़कों पर पंजाब से लेकर हरियाणा में बवाल हो रहा है। अब सरकार क्या स्टैंड लेगी, इसी पर चर्चा करेंगे। और आपको बता दें हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ लक्ष्मण यादव हैं, बीजेपी के विधायक हैं। लक्ष्मण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ कुलदीप वत्स है, कांग्रेस के विधायक है। कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी भी हैं, जो भाक्यू अध्यक्ष हैं हरियाणा के। गुरनाम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूंगा क्योंकि आप किसान हैं और किसानों की आवाज अब ज्यादा बुलंद होती जा रही है, सड़कों तक लड़ाई है। लेकिन सर, आप तो एकजुट नजर ही नहीं आ रहे हैं। आज तो हाथापाई की नौबत आ गई दिल्ली में थोड़ी देर पहले। सर जी देखिए, बिल्कुल गलत है कि किसान एकजुट नहीं है। हम हरियाणा के 17 संगठन एकजुट हैं और आंदोलन कर रहे हैं, और आज 17 संगठनों की तरफ से हमारा प्रतिनिधि मंडल यहाँ पे मिलने आया था। और जब हमें एमपी धर्मवीर जी ने ये कहा कि अध्यादेश तो किसी तरह से वापस नहीं होंगे, तो हमने बहिष्कार कर दिया। उसके बाद हमें पता चला कि हरियाणा के वो लोग जो हमारे साथ आंदोलन में शामिल नहीं हैं और सरकार के दलाल हैं, वो जो हरियाणा किसान भवन में मंत्रियों से मिलने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे हम आ गए कि यहाँ पे मीडिया भी है, हम मीडिया में जाके पूरी अपनी बात रखेंगे। तो वो जो दलाल संगठन है
वो हमारे बीच में शामिल नहीं है, वो पहले से ही सरकार के साथ में हैं। और वो उन संगठनों को किसान संगठन नहीं कह सकते। दो फाड़ तो हम तब हों जो हम एक जगह पे आ गए थे, अगर वो दो फाड़ हों। तो सर ये हाथापाई की नौबत क्यों आई? अगर आप किसानों की आवाज उठा रहे हैं, चड़ूनी जी, अगर आप किसानों की आवाज उठाना चाह रहे हैं, लेकिन आपसी लड़ाई जब आपकी नहीं सुलझ पा रही तो आवाज कैसे उठा पाएंगे? सरकार से कैसे टक्कर लेंगे आप लोग? बिल्कुल मैं वही बात आपको समझा रहा हूं। जब सरकार के सारे प्रयास फेल हो गए हैं तो सरकार ने अपने दलालों को किसान नेताओं का रूप दे दिया है। वो किसान नेता नहीं, उनके कोई संगठन नहीं है। वो कहीं पे 100 आदमी इकट्ठे करके दिखा दे, मैं उनको मान जाऊं। सरकार के दलाल हैं और सरकार से वो पैसे लेके ये झगड़ा दिखाना चाहते हैं कि हम। ठीक है चड़ूनी जी, मैं और भी मेहमानों को चर्चा में जोड़ूंगा। चड़ूनी जी, आपसे जानना चाहते हैं अब आप लोगों का क्या स्टैंड है? क्या कृषि अध्यादेश को लेकर आप लोगों का स्टैंड क्या है सर? हमारा जब तक ये अध्यादेश वापस नहीं होंगे हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और अब हम कल संसद में प्रदर्शन करेंगे। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के किसान मिलके काले कपड़े पहन के कल प्रदर्शन करेंगे। और पूरे हरियाणा में हमारे धरने चल रहे हैं, 19 तक वो धरने चलेंगे। और 20 तारीख के बाद हम नए आंदोलन की घोषणा करेंगे। और मैं ये आपको बता देना चाहता हूं कि सरकार हमें इस आंदोलन को कुचलने के लिए जगह जगह पे मुकदमे दर्ज कर रही है, लाठीचार्ज कर रही है, कई तरह से। ठीक है गुरनाम जी और भी मेहमानों को जोड़ लेता हूं। यानी आपका रुख साफ है, जब तक कृषि अध्यादेश वापस नहीं होता आपकी लड़ाई जारी रहेगी। लक्ष्मण यादव जी, सरकार तो फंस गई, केंद्र भी हरियाणा भी ठोक के आंदोलन करता ठीक है बिल्कुल आप तो फंस गए सर। किसानों के आंदोलन पर, कृषि अध्यादेश पर क्या स्टैंड है अब आपका बीजेपी का? देखिए शर्मा जी, मुझे इससे जोड़ा है आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे से जो कृषि प्रधान देश कहा जाता है। और उस कृषि प्रधान देश के हम सब लोग कृषक से जुड़े हुए हैं, किसानी से जुड़े हुए हैं। और जो आज जो इसमें राजनीतिकरण हो रहा है, क्योंकि कुछ विपक्षी दलों के पास राजनीतिक जो ग्राउंड है वो खिसक रहा है। अब वो किसानों का सहारा लेके वो किसानों के हित में नहीं कर रहे, वो अपने राजनीतिक हित में इस तरह के आंदोलन, इस तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं अध्यक्ष से भी, अब भाई इसमें नुकसान कहाँ हो रहा है किसान का? जब हमारी सरकार ने 3 सदस्यीय कमेटी बना दी, वो आज सुझाव के लिए बनाई है, जो किसान को कहीं इसमें दिक्कत आ रही है तो उसको ठीक करने के लिए तो सरकार तैयार बैठी है। लेकिन ये किसान को आजादी देना नहीं चाहते, आर्थिक आजादी देना नहीं चाहते जी, क्योंकि किसान को उसी पुराने ढर्रे पर जिंदा रखना चाहते हैं। लक्ष्मण यादव जी, आपने कमेटी बना दी। सर कमेटी आपने बना दी। लक्ष्मण यादव जी, कमेटी आपने बना दी, किसानों से बात भी हो गई, फिर भी किसान नहीं है आपके साथ। और आप कह रहे हैं कि ये विपक्ष की साजिश है, किसानों को भड़काया जा रहा है। लेकिन सर आपके साथ कोई संगठन खड़ा ही नहीं है, आज भी बातचीत आपकी फेल हो गई। नहीं, देखिए ये किसान चंद लोग ही किसान थोड़ी हैं। हरियाणा में ऐसे बहुत सारे किसान हैं जो आपने आर्थिक आजादी से इस बिल को पसंद कर रहे हैं। लेकिन ये थोड़ा राजनीतिकरण हो रहा है। मैं नहीं सर सिंह जी से भी पूछना, लक्ष्मण जी आप जरूर पूछना मैं उनसे पूछूंगा सर, मैं पूछूंगा, आपके सवालों को पूछूंगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। सर मैं आपको नाम पढ़ाता हूं जो हरियाणा में सक्रिय हैं किसान। भारतीय किसान यूनियन हरियाणा, ये सरदार गुरनाम सिंह चड़ूनी जी जिसके अध्यक्ष हैं। सर भारतीय किसान यूनियन घासीराम जी का एक गुट है। भारतीय किसान यूनियन सरदार अजीत सिंह हावड़ी का है। अन्नदाता किसान यूनियन, भारतीय किसान संघर्ष समिति, राष्ट्रीय किसान संगठन हरियाणा, राष्ट्रीय किसान मजदूर, गन्ना संघर्ष समिति, किसान संघर्ष समिति, हरियाणा किसान मंच, सर गन्ना संघर्ष समिति, नारायणगढ़। सर इतने तमाम संगठन है, आपके साथ कौन सा संगठन खड़ा है? सर आपके साथ तो कोई खड़ा ही नहीं है ना। हमारे साथ राजनीतिक लोग नहीं खड़े हैं, लेकिन किसान हमारे साथ खड़ा है। जो भी इस संगठन के माध्यम से जो राजनीति कर रहे हैं,
वो हमारे साथ हो सकता है किसान ना हो, लेकिन बहुत सारी संख्या में जो इस बिल को पसंद करते हैं वो बहुत सारे किसान हमारे साथ खड़े। चलिए कुलदीप वत्स जी को भी चर्चा में जोड़ा। कुलदीप वत्स जी, कांग्रेस भड़का रही है किसानों को सर, कांग्रेस भड़का रही है कुलदीप जी किसानों को, ये सीधा आरोप बीजेपी का लग रहा है। लेकिन बीजेपी, धन्यवाद शर्मा जी, धन्यवाद शर्मा जी। पहली बात तो हमारे आदरणीय भाई लक्ष्मण जी, मैं सबसे पहले तो आपसे एक बात पूछना चाह रहा था। आप बार बार एक बात कह रहे हो कि कुछ राजनीतिक दल, अब आप एक चीज बताइए, जो आज हरियाणा भवन में जो हुआ, जिन आपने किसान भाइयों को, जिन संस्थाओं को वहां बुलाया और कुछ चंद आदमी जो आपके जेपी दलाल के घर बैठ के उनके साथ कॉफी पीते हैं और वो इन किसान नेताओं के साथ बदतमीजी करते हैं आपके नेताओं के सामने, तो वो किस पार्टी से थे वो आप बता दीजिए। दूसरी बात, आप किसान हितैषी होने की बात करते हो, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं। सबसे पहली बात तो आप ये बताइए, जो मंडी बोर्ड है और HRDF है, इसके लिए फसल की बिक्री पर दिया जाता था कि उसके लिए क्या व्यवस्था है? 2% जो फंडिंग दिया जाता है उसकी क्या व्यवस्था है? क्योंकि अगर फसल मंडी में के बाहर होगी तो, और मंडी का रेवेन्यू जो 2% आता था वो खत्म हो गया, उसकी क्या व्यवस्था होगी? आड़ती खत्म हो जाएंगे। और दूसरा, जो रूरल डेवलपमेंट है, जो 2% जिसका पैसा आके आता था, और क्योंकि जो खरीद होती थी, चाहे पंजाब है चाहे हरियाणा है, उसमें 2 से 3% फीस होती थी, जिससे फीस की मतलब जो HRDF का था जी, जो विकास का पैसा था, जो स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता था, एक तो उसकी क्या रूपरेखा है, वो पैसा कहां से लाओगे? और एक बात आप बार बार कह रहे हैं कि भाई आड़ती भाइयों को छूट दे दी MPS से ऊपर की। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आड़ती भाई तो पहले भी बेचते थे, जो आप बात करते हो बार बार राजनीतिक की। दूसरा, ऐसी क्या नौबत आ गई जो इतने हजारों आदमी, लाखों आदमी रोडों पे आ गए हैं, और आपके जो गुंडागर्दी जो आप लोगों ने पुलिस के द्वारा की, नियत थे लोगों पे जो आपने लाठियां चार्ज। लेकिन कुलदीप जी, इसमें तो आप पर ही आरोप लग रहा है ना कि आप लोग भड़का रहे हैं किसानों पर। यही तो आरोप लग रहा है कि आपके लोग थे, आपके विधायक वहां पहुंच गए, और जो गले में पहुंच गए, जो लाठीचार्ज करना पड़ा। सुनिए, मैं उस चीज, देखिए, हमारे कोई विधायक नहीं पूछे, हमारे विधायक बाद में पूछे। जिस बुजुर्ग के ऊपर लाठी चार्ज हुआ है, उसके गले में दुष्यंत चौटाला जो डिप्टी सीएम आपका पार्टनर है, उसका गले में फोटो था। मैं पूछना चाहता हूं, वो किसका बंदा था? ये किसान की। ठीक है लक्ष्मण जी, जवाब दीजिए। लक्ष्मण जी जवाब दीजिए, जब कृषि अध्यादेश में इतनी खामियां हैं तो किसान तो सड़कों पर उतरेंगे ना सर। गवर्नमेंट, ठीक है लक्ष्मण जी से जवाब ले लेता हूं। और किसान को मारने का काम करेगी, तो हाँ, हम कहते हैं खुले दिल से हम किसान भाइयों के साथ हैं। राजनीति करने का समय नहीं है, किसान भाइयों को मजबूत करने की बात करते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आय दुगनी बात करने की बात करते थे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या यही आय दुगनी करोगे? ठीक है लक्ष्मण जी जवाब दीजिए। लक्ष्मण जी जवाब दीजिए। कुलदीप जी ठीक है, आपकी बात हो गई। देखिए, और जो आज जो प्रदेश हमारे अध्यक्ष है चुनी साहब, इनके साथ भी सुन लो, इनके साथ भी जो आज आपने अत्याचार हाथापाई कराई, ये कोई अच्छा आपका संकेत था आपका? आप सुन लो, पहले सुन लो। ये जो पकोड़े बनाए जा रहे हैं, इसी पे मैंने कहना है कि आपने कहा 2% मंडी फीस खत्म हो जाएगी, आपने कहा डेवलपमेंट खत्म हो जाएगी। अरे पहले तो मैं इन साथियों से ये पूछना चाहता हूं, मंडी खत्म कहां हो रही है? पहले तो ये मुझे बताइए। अभी भी हमारी 120 मंडियां जो बाजरा और धान की खरीद के लिए हमने अभी डिक्लेयर करी है, और एक एक दाना दाना हम खरीदेंगे, चाहे वो धान का है, चाहे वो बाजरे का है, चाहे वो कपास का है। ये किसने कह दिया कि मंडी नहीं चलेंगी? मंडी प्रॉपर चलेंगी, जिसमें आड़तियों का भी लाभ है, किसानों का भी लाभ है, सरकार का भी लाभ है। क्योंकि 1000 करोड़ का जो रेवेन्यू आता था उसमें डेवलपमेंट भी होंगी। और ये रही राजनीति की बात, उसमें मैं ये कहना चाहूंगा आपसे,
अब आपकी भी तो सरकार पिछले 10 साल रही है, आपने भी तो कोड़ियों के भाव किसानों की जमीनें लूट ली। दूसरा सब आप देख भी रहे हैं कि आपके समय में मेरे पास एक ऐसा पर्चा है जिसमें 2-2, 3-3, 4-4 रुपए के चेक आपने बांटे थे। आप लोगों को ये देखना चाहिए अगर आप किसान हितैषी कब से हो गए, और आपकी सरकार में जहां इतना कम मुआवजा मिलता था वहीं हमारी सरकार ने तो 12,000 रुपए पर एकड़। क्या लक्ष्मण यादव जी ये कांग्रेस को बड़ौदा उपचुनाव दिख रहा है, इसलिए ये भड़काया जा रहा है किसानों को? देखिए, बस मेरे मन की बात आपने छीन ली। ठीक है, जो मैं कहने वाला था यही बात है। जब चुनाव सामने आता है, जब चुनाव सामने आता है तब इस तरह के षड्यंत्र करते हैं। इलेक्शन का समय कह रहे किसान नेता कहाँ से हो गए? नहीं, ये षड्यंत्र आप लोग कर रहे हैं, ये किसानों के साथ आप छलावा कर रहे हैं। आपके नेता अनिल जी कहते हैं कि लाठीचार्ज नहीं हुआ, आपके नेता कहते हैं लाठीचार्ज नहीं हुआ, आपके पार्टनर, आपके अध्यक्ष वो ये कहते हैं कि ये गलत हुआ, की जांच होनी चाहिए। आप ऐसे कैसे बोलते हो? आपके अपने नेताओं का स्टैंड नहीं है, आपकी पार्टी का स्टैंड नहीं है, आप कैसी बात करते हो? आप किसानों की बात करते हो, आप किसानों के बारे में जानते क्या हो? से लोग समझने वाले नहीं, आपने कहा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कहते हो कि स्टोरेज कर लो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जो छोटी कंपनियां, कांग्रेस जैसी किसान, ठीक है, आ रहा हूँ मैं कुलदीप जी आपके पास भी आ रहा हूँ, और आपके पास लक्ष्मण यादव जी आपसे भी जवाब लूंगा। मैं चढ़ूनी जी बात करते हो, ठीक है, चढ़ूनी जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। ये लोग मुद्दे से भटका रहे हैं। ये कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं है, इनको किसानों के मुद्दे पे नहीं है, डिबेट किसानों के मुद्दे पे है। थोड़ा ठीक हो जाए, किसानों की बात करें। हाँ, ठीक है, कहिए गुरनाम जी, कहिए आप। जी, ये कांग्रेस वर्सेस बीजेपी मुद्दा नहीं है, किसानों की भविष्य का सवाल है। इनको बोलो किसान के मुद्दे पर रहे, मुद्दे को भटकाए ना। मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने अपने गुंडे जो पाले हुए हैं, बीजेपी ने अपने गुंडे पाले हुए हैं, सिविल कपड़ों में इनके गुंडे, पिपली के अंदर लाठीचार्ज की इतने मोटे लठ उनके पास थे, सरेआम वीडियो में आ रहे हैं। पुलिस के साथ मिलके उन्होंने लोगों के सिर फोड़े। वो हरियाणा का जो मंत्री है विज, वो कह रहा है कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। इनको बिल्कुल शर्म है, इनको रही नहीं है, सरेआम लाठीचार्ज हो रहा है। नहीं, गुरनाम जी जिन किसानों की बात आप कर रहे हैं, गुरनाम जी जिन किसानों की आप लड़ाई लड़ रहे हैं, आप पर तो ये आरोप लग रहा है कि आप तो कांग्रेस के साथ मिले हुए हैं। आप पर तो आरोप है सर, आपकी खुद की आड़त है। आप कहां से किसान हो गए सर? आप तो, आपकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड बताई जा रही है, आपके परिवार से भी चुनाव लड़ते हैं लोग सर। तो किसान बेचारा तो वो किसान है ना जो खेतों में काम करता है। खुद भी लड़े हैं। चुनाव लड़ना भाई साहब, चुनाव लड़ना पाप नहीं है। 18 घंटे खेत में काम किया मैंने, 18 घंटे खेत में काम किया, अब भी करता हूँ। और ये जो बीजेपी गुंडों से हमला करवाना चाहती है ना, आज इन्होंने हरियाणा भवन के ऊपर मेरे पे हमला करवाया अपने गुंडों से। ठीक है, लक्ष्मण जी ये चेहरा है क्या बीजेपी का? लक्ष्मण जी जवाब दीजिए, जो आप पर आरोप लग रहे हैं कि आप गुंडों से किसानों को पिटवा रहे हैं। हालांकि खुद चढ़ूनी साहब पर आरोप है कि वो खुद आड़ती हैं, वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड रखते हैं, वो कांग्रेस के समर्थन में रहते हैं हमेशा। हमारे एक पॉइंट बता दीजिए, हमने कहाँ कांग्रेस का सपोर्ट किया? हम कहते हैं कांग्रेस की। सर आपका लक्ष्मण जी जवाब दे रहे हैं। आपसे कोई शब्द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव भी लड़ी है, ये भी विधानसभा के चुनाव लड़े हैं आप पार्टी से, तो ये राजनीतिकरण कर रहे हैं। और क्या है, तो जो किसान इनसे सवाल पूछते वो गुंडे हो गए। नहीं, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जो किसान की बात करते हैं वो गुंडे हो गए, जो इनका विरोध करे वो गुंडे हो गए। भाई बड़े, ये तो दिक्कत है। अब ये इनके साथ जो किसान है वही मुट्ठी पर किसान है, बाकी कोई प्रदेश में कोई किसान ही नहीं है। जो विरोध करे इनकी बात का वो गुंडे हो गए। आपके गुंडों का वीडियो देखिए, गुंडों ने लाठीचार्ज किया है, पीपड़ी का देखिए, आपके गुंडों ने लाठीचार्ज किया, पुलिस वाले नहीं थे। यही तो हम भी कह रहे हैं, आज हरियाणा भवन के ऊपर हमारे पास आपके गुंडों ने। ये तो हम भी कह रहे हैं, मीडिया भी दिखा रहा है, ये तो मीडिया भी दिखा रहा है, हम भी यही कह रहे हैं। अगर ये राजनीतिक षड्यंत्र करा हुआ है अपोजिशन का, हम भी तो यही कह रहे हैं। ठीक है कुलदीप जी, ये फिर सीधा आरोप आप पर लगा रहे हैं।
कुलदीप जी फिर ये सीधा आरोप लगा रहे हैं, शर्म कर लेते ना। कुलदीप जी आप पर फिर सीधा आरोप लगा रहे हैं लक्ष्मण जी। हुआ है, आपका मंत्री बयान दे रहा है अभी। देखिए मंत्री बयान दे वो रहा काम है इनका किसानी बिल्ली खंबे नोचे। ठीक है, मैं इनसे मैं पूछना चाहता हूं, ये इनकी सीआईडी का तंत्र क्या कर रहा है, इनकी गवर्नमेंट क्या कर रही है, इनके मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, इनके डिप्टी सीएम क्या कर रहे हैं। ये बकवास, ये लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़ दें और लोगों को आप किसान की बात करिए, कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस क्या नहीं कर रही है। कभी आप पार्टी की बात करते हो, कभी कांग्रेस की बात करते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किसान की आय दुगनी कैसे करेंगे? एक तो वो जवाब है। दूसरा, जो काला बाजारी आपने जो कह रहे हैं, जो काला बाजारी होगी उसके बारे में आइए। रही बात ये, अगर आप कांग्रेस ने किया है तो कांग्रेस को जेल में डालिए ना। आपके पास तंत्र है, आप इस प्रदेश के मुखिया है। अगर कांग्रेस का कोई नेता इसमें इन्वॉल्व है तो आप डालिए, लोगों को नहीं। लक्ष्मण जी अगर कृषि अध्यादेश में अगर खामियां नहीं है सर, खामियां नहीं है पूछो जाके, फिर खामियां नहीं है तो किसान क्यों सड़कों पर है सर? पंजाब में आज भी धरना है, पंजाब हरियाणा में हल्ला बोल हो रहा है। कुछ कह रहे हैं आप किसान के विरोधी हो, और किसान इस देश का दाता है, किसान ने इस देश को बनाया है। और आज आप मजदूर और किसान, इनके तो सबसे बड़े दुश्मन आप लोग हो। आप सिर्फ और सिर्फ ये बीजेपी पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी है। आप आम आदमी से आप लोगों ने कोई लेना देना नहीं है। आज हरियाणा का किसान आपकी मार झेल रहा है। एक बार आज हरियाणा का युवा जो आपकी कथनी, ठीक है कुलदीप जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। आप क्या बात करते हो लक्ष्मण जी? जवाब तो देना पड़ेगा। अगर सर कृषि अध्यादेश में कोई लूपहोल्स नहीं है तो फिर किसान सड़कों पर क्यों है? देखिए ये तो बरगलाए हुए है ना। हाँ। मैं वही तो बार बार कह रहा हूं कि इनकी राजनीतिक धरातल तक खिसक गया, ये तो बरगलाए हुए। नहीं तो मुझे आप बताइए शर्मा जी, मैं आपसे करता हूं ये तो बात करता हूं मैं आपसे। अरे पहले बात तो सुन लो, किसी की सुनना ही नहीं चाह रहे। क्या बात सुने आपकी? आपने सुनना ही नहीं चाह रहे। आपकी बात में दमदार, आप नहीं सुनना चाहेंगे तो कैसे बात? पूरा सरपंच लगा दिया आपने, पूरा मंडी बोर्ड लगा दिया आपने, पूरी सरकार लगा दी। अगर आपकी बात में दम था तो फिर आप किसानों को क्यों नहीं समझा पाए? फिर आप किसान सड़कों पे क्यों आए? हमारे पे इतना मूर्ख है, किसानों को समझा रहे, जो किसानों को समझा रहे, किसान बात को समझ रहा है। सर समझ तो नहीं रहे ना, वो तो कह रहे हैं हल्ला बोलेंगे हम, वो तो कह रहे पार्लियामेंट का घेराव करेंगे। कांग्रेस पर लगा रहे हैं। मेरी बात सुनो, मेरे को तो दुर्भाग्य इस बात का है, आप आरोप लगाए, सुनना नहीं चाह रहे। किसानों से बात नहीं चाहते, क्या पढ़े लिखे किसानों को कहते हो। चलिए हमारे पास वक्त इतना ही था। लक्ष्मण जी बहुत बहुत शुक्रिया, कुलदीप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और गुरनाम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किसानों का मसला है, मसला किसानों का है, मसला वोट बैंक का भी है। समझिए पंजाब में कांग्रेस की सरकार है तो नजदीक पंजाब में भी चुनाव है फ्यूचर में। अब यहाँ बड़ौदा उपचुनाव है हरियाणा में, तो यहाँ पर नजर है ये माहौल और गर्माएगा। लेकिन कृषि अध्यादेश पर अब सरकार क्या फैसला लेगी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। रणभूमि में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।